दोस्तों एक नाम आजकल जो है बहुत ही चर्चा में आ रहा है कि HMPV वायरस। तो आखिर ये है क्या और इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है। आज हम इस वीडियो में आपको जो है इसी के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि HMPV है क्या। दोस्तों इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जो कि एक वायरस है, ठीक है। और ये आपके श्वसन तंत्र को जो है वो प्रभावित करता है। इसका सबसे पहले बार अगर देखा जाए तो 2001 में इसको जो है वो पहचाना गया था कि ये है क्या। तो ये वायरस जो है माइक्सोविरिडे फेमसी से संबंधित है, जिसमें कि जो रेस्पिरेटरी होती है सिंसिटियल वायरस यानी कि RSV और पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस जैसे जो है वायरस भी इसमें शामिल हैं। और अगर देखा जाए तो HMPV जो है सभी उम्र के लोगों को जो है ये संक्रमित कर सकता है, लेकिन अभी तक की जो कंडीशंस देखी गई हैं उसमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग और जो जिनकी कमज़ोर इम्यूनिटी है उन लोगों में जो है इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा देखने को मिला है। अगर और देखें तो इससे जो है सांस संबंधी वायरस के अगर साथ देखें तो कई कॉम्प्लिकेशन जो है ये
अब आपको बताते हैं कि इससे रोकथाम कैसे की जा सकती है। अगर ये किसी में ये जो सिम्टम्स हम लोगों ने बताए हैं, ये अगर किसी में सिम्टम पाए जाते हैं तो आप इसको कैसे रोक सकते हैं। एक तो आप अपना साफ़ सफाई बरतिए, बार बार जो है समय समय पर जो है अपने हाथ धुलते रहिए, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, और 20 सेकंड के लिए कम से कम साबुन और पानी से अच्छे तरीके से हाथ जो है वो साफ़ कीजिए। मास्क लगा कर रखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाइए, क्योंकि जो है अगर कोई भी वहाँ पे इन्फेक्टेड है तो आप उससे जो है संक्रमित हो सकते हैं। और संक्रमित व्यक्ति से भी दूरी बना के रखिए, जैसे कि कोरोना वायरस में आप लोग डिस्टेंस बना के चल रहे थे उसी तरीके से, क्योंकि ये सब जो है अगर रेस्पिरेटरी वायरस ऐसे हैं तो ये सांस लेने से भी हम लोगों को जो है हो सकते हैं। खांसते छींकते समय जो है मुंह को कवर करके रखिए, ताकि जो है कोई भी इससे इफ़ेक्टेड ना हो सके। और ये भी ध्यान रखिए कि जो भी ज़्यादातर हम लोग यूज़ करने वाली चीज़ें हैं या ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे हम लोग ज़्यादा टच करते हैं, तो उन लोगों को क्या कीजिए, आप सैनिटाइज़ कीजिए, ताकि जो है ये इस वायरस को रोका जा सके। और अब बात करते हैं इसके वायरस के निदान की कि इसको डायलिसिस कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए जो है कई सारे आप टेस्ट हैं, तो उसको टेस्ट के थ्रू जो है हम लोग इसको डायलिसिस कर सकते हैं। तो HMPV जो संक्रमण है, इसके बारे में अगर देखा जाए आमतौर पर तो क्लिनिकल जांच होती हैं और लैब टेस्टिंग से जो है पता लगाया जाता है। लेकिन अगर इसके लक्षण की बात करें तो अन्य अगर जो सांस संबंधी बीमारियां हैं या संक्रमण है तो उसी के जैसे हो सकते हैं। तो इस संक्रमण का पता लगाने के लिए आप जो है RT-PCR यानी कि रिजर्व ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है इसका टेस्ट करवा सकते हैं। ये गोल्डन टेस्ट होता है जो कि रोगी के नाक की सूजन या गले की सूजन के नमूनों से जो है इसका वायरस का हम लोग पता लगा सकते हैं कि क्या ये वायरस जो है इसको इफ़ेक्ट किया है या नहीं किया है। ऐसे ही वायरल कल्चर, कुछ कंडीशंस में देखा जाए तो वायरल कल्चर्स को जो है लैब्स में ग्रो भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें जो क्या है ये टाइम टेकिंग होती हैं। और ऐसे ही एंटीबॉडी परीक्षण जो होता है, आपके बॉडी में जो एंटीजन्स होते हैं रोगों से लड़ने की क्षमता, तो उसके बारे में हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए हालांकि ये जो एक्यूट इन्फेक्शन के लिए जो है उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे पिछले संक्रमणों की पहचान करने में जो है वो मदद मिल सकती है, लेकिन एग्जैक्ट इसका हम लोगों को जो है निदान नहीं मिल सकता है। और अगर मान लिया कि ये कंडीशंस आपके अंदर हो जाती हैं तो आप इससे जो है कैसे उपचारित कर सकते हैं। आप सबसे पहले तो अगर ये प्रॉब्लम आती है तो आप जो है थोड़ा सा खुद से ही जो है आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे जो एंटीवायरल उपचार जो हैं वो नहीं होते। लेकिन अगर आप शुरुआती समय में जो है इसकी देखभाल करके इसकी कंडीशंस को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर देखें तो इसमें आप इसका उपचार किस तरीके से कर सकते हैं वो आपको बता दें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है आराम कीजिए। डिहाइड्रेशन से रोकने के लिए जो है आप लिक्विड ज़्यादा लीजिए, ताकि जो है डिहाइड्रेशन ना हो। ठीक है, एस्टामिनोफेन या इबुप्रोफेन जैसी जो है ओवर द काउंटर दवाएं जो हैं वो इसको उपयोग करके जो है बुखार और दर्द से राहत जो है आप पा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपकी कंडीशंस जो है वो ज़्यादा गंभीर होती हैं तो विशेष रूप से जैसे कि अगर देखा है तो निमोनिया है या सांस लेने में समस्या है, होने वाले जो ऑक्सीजन थेरेपी है वो की जा सकती है। तो जैसे जिनके अंदर ये ज़्यादा है, मतलब हाई लेवल पे पहुंच गए जोखिम है, तो उन लोगों को जैसे शिशु हैं या आप बताएं बुजुर्ग हैं या उससे ज़्यादा जिनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक है, तो उन लोगों का थोड़ा सा जो है देखभाल अच्छी तरीके से करनी चाहिए और उसको अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए, ताकि उसका जो है वो केयर हो सके और उनको इन चीज़ों से जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। अब ऐसे ही एंटीबायोटिक्स वायरल संक्रमण के खिलाफ अगर देखा जाए तो प्रभावी है नहीं ये ज़्यादातर से उपचार जो हैं, लेकिन हम लोग क्या है कार्टिको स्टेरॉइड्स या फिर अगर देखें तो अन्य जो है प्रतिरक्षा जो दमनकारी हैं आपके एंटीहिस्टामाइन्स, वो उपचार में आमतौर पर तब तक किए जा सकते हैं जब तक कोई जो है, अगर मान लिया कि आप ये उपचार में ये दवाएं देते हैं, आप उसका यूज़ तभी कर सकते हैं कि जब तक आपको उसके पूरे तरीके से सिम्टम पता हो, या फिर अगर देखें कि हाँ आपका क्लियर हो जाए कि ये सिम्टम्स हैं और हमारे अंदर ये सारी जो है बीमारियां देखने को मिल रही हैं या ये संक्रमण हमें जो है वो प्रभावित करता दिख रहा है, तो उस कंडीशंस में जो है ये उपचार हम लोग जो है अपना करके
उससे सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे अच्छा तो यही है कि आप जैसे शुरुआती कंडीशंस में आपको पता चलता है तो आप अपने आप को सुरक्षित रखिए, ताकि जो है अपनी देखभाल खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। और समय समय पर जो है ये जो उपचार बताए हैं इसको करते रहिए। और अगर आपको दिखता है कहीं भी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो थोड़ा सा उससे डिस्टेंस बना करके रखिए। ठीक है, मिलते हैं इसी के साथ नई वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।